हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी जो हमारे पिता तुल्य हैं, वो आप बोल लीजिए। आज इस प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन खास और आज जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के बहुत नजदीक राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हमारे पिता तुल्य हमारे मार्गदर्शक आदरणीय रमेश प्रजापति जी कहते हैं, मैं आपको बड़ा कहता हूं कि बड़ा कौन है, लेकिन मेरे हिसाब से आप ही बड़े हैं। बड़े भाई डॉक्टर बीके शर्मा जी मंच पर, एसके शर्मा जी मंच पर उपस्थित हमारे तमाम इस एसोसिएशन के सम्मानित पदाधिकारीगण सामने बैठे हुए हैं, पूरे जिले गाजियाबाद के या बाहर से भी जो लोग हमारे चिकित्सक आए हैं, सम्मानित चिकित्सक गण, और मैं देख रहा हूं मातृशक्ति भी हमारी उपस्थित है। मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों को करता हूं, लेकिन आज मुझे बहुत पुरानी बात भी याद आ गई कि मैं भी आप लोगों की तरह मैंने भी प्रैक्टिस करी। जैसा सेवा करने वाला इंसान कोई दूसरा नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता। उसके बहुत सारे कारण मैं आपको बताऊंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश पे एक आफत आई, अभी लोगों की जान बचाने का काम किया, और ये जो बड़े डॉक्टर बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलकर बैठे हैं, इनके फोन बंद हो गए, इनके अस्पताल बंद हो गए। जब जनमानस पे आफत आई, जब जन बड़े जालिमों के पास चला गया, वो वापस नहीं आया। ये पूरा देश जानता। इसलिए आप सच्चे जनसेवक हैं। अगर सरकारों को इस बारे में चिंता हो, अगर सरकार को गरीब की, किसान की, मजदूर की, कमजोर की अगर चिंता हो, तो आपसे बहुत पहले कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालना था, कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई स्कीम ऐसी निकालनी थी कि आप लोगों को भी अपने क्लिनिक पर बैठकर इलाज करने का पूर्ण रूप से अधिकार मिले। ये इन्हें आपसे पहले करना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं कि आज हालात बहुत खराब है। मंत्री जी ने बहुत विस्तार से आप लोगों के सामने सारी बात रखी है। आज हालात इतने खराब हैं कि आपको जरा जरा सी बात के लिए जो आपका अधिकार है, जो गरीब का, कमजोर का अधिकार है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, जबकि ये देश में उचित नहीं है, संविधान में ये उचित नहीं है कि आपको हर बात के लिए लड़ाई लड़नी पड़े। आप जब सेवा करने का काम करते हैं, आप जहां अभी बड़े डॉक्टरों के पास अगर हम जाएं, आप तमाम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, 500 रुपए कम से कम फीस है, इससे ज्यादा ही ज्यादा है 1000, 1200, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जैसे लड़ाई लड़ने की बात है, लड़ाई लड़ने की अगर बात है तो लड़ाई अपने संघर्ष आपको करना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। और जब आप लड़ाई शुरू करेंगे, वैसे मेरे बारे में कुछ लोग जानते होंगे सोशल मीडिया पे या अखबार में, आप लोगों ने कहीं ना कहीं हफ्ते में 1-2 बार जरूर अखबार में पढ़ते होंगे। अभी 4 दिन पहले भी हमने डॉक्टर साहब के लिए भी तहसील में हम गए थे, लेकिन गैस सिलेंडरों की इतनी दिक्कत हो रही थी, इतनी कालाबाजारी थी कि अगर किसी की बेटी की शादी है, अगर किसी के घर में कोई एक्सपायर होगा, उसे तेहरी करनी है, तो उनको सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। अभी 4 दिन 6 दिन पहले हमने 2 बड़े मुद्दों को लेकर तहसील में अपना आंदोलन किया, लेकिन जिस दिन हम गैस के लिए गए, उसी दिन से गैस मिलने शुरू हो गई, कालाबाजारी बंद हो गई। और डॉक्टर साहब का मुद्दा तो आप सब लोगों को पता है। 4-5 दिन देखिए कैसी विडंबना है, कैसा दुर्भाग्य है कि बैंक बनाए। बैंक इसलिए बनाए कि आपका पैसा सिक्योर हो, आपका पैसा जमा हो जाए। बैंक में इसलिए तो जमा करते हैं, घर में भी रख सकते हैं। लोकर बना दिए, अनेक जगह देखा कि लोकर टूट गया। और मेरी भाई साहब से भी बात हुई थी कि ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे जब तक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला वापस नहीं आएगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम उसके लिए रणनीति बनाकर। और मंत्री जी का आशीर्वाद हमारे सर पे, बस हमें तो इनका आशीर्वाद चाहिए, वो हम पे रहता है।
हम निश्चित रूप से उस लड़ाई को भी लड़ने का काम करेंगे। मैं एक निवेदन भी आप लोगों से करूंगा, अगर कोई गरीब है तो अगर उसको आपको निःशुल्क भी दवाई देनी पड़े तो भगवान का नाम लेकर निःशुल्क दवाई दे देना, तो दुआ देगा। और दुआ में इतनी बड़ी ताकत है, गरीब की कमजोर की जो दुआ है उसमें इतनी बड़ी ताकत है कि वो पैसे अगर आपने एक मरीज को की सहायता करी तो वो भगवान 4 पैसे वाले मरीज उसी दिन आपके पास भेज देगा। ये मेरा पक्का मानना है, क्योंकि मैंने देखा आप जब सेवा भाव से, हालांकि आप सारे लोग सेवा भाव से काम करते हैं और मैं भी चाहता हूँ ईमानदारी से। डॉक्टर साहब, इसके लिए आप सब लोगों को एक संगठित करें। वैसे तो माननीय मंत्री जी ने बता दिया, और देखो अगर ये कहते हैं अगर मंत्र पे हो, चाहे अगर जिले लेवल पे करना है तो डीएम साहब के यहाँ हो, जहां भी आप उचित समझे सीएमओ को घेर लेंगे। और मैं कह रहा हूँ 10, 15, 20 आदमी आप खड़े हो जाना, सीएमओ के ऑफिस में ताला मैं लगाऊंगा और ताला नहीं खोलने देंगे जब तक आपका जिम्मा नहीं है। लेकिन डरना पड़ेगा, और डरना किस बात का, डरना किस बात का, किसी बात का डरना नहीं है। आज आएंगे सरकारी दफ्तर दिए जो हमारे महापुरुष है, जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है, जिन्होंने जनता के लिए कुछ, सबको है एक दिन। तो मेरा कहना ये है कि आप एक प्रण जरूर लें कि हम कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करें, चाहे हम अपनी गली मोहल्ले में करें, चाहे हम अपनी बस्ती में करें, हम अपने शहर में करें, हम कहीं भी करें, ऐसा काम आपको जरूर करना है किसी ना किसी रूप में, कि जिस दिन हम जाए इस दुनिया से सबको जाना है तो लोग कहे यार ये भी वो आदमी था, इसने वो काम कर दिया। अभी एक मामला था, आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, हमारे मोदी नगर के अंदर एक बहुत बड़ा अन्याय सरकार ने करने का काम किया था। मैं आपको बता दूं कि लगभग 25,000 मकान 1800 बीघा जमीन में जो बने हुए थे, वो बिना किसी मतलब के, बिना किसी बात के उन्हें शत्रु संपत्ति में घोषित कर दिया और अखबारों में नीलामी लग गई, उनके घरों पे नोटिस चिपक गए। ये आंदोलन 1.5 साल पहले 67 दिन चला रहा तहसील के अंदर, उनके घरों पे नोटिस लग गए कि या तो आप सरकारी रेट का पैसा जमा कर दे, नहीं तो आपका मकान नीलाम होगा। और मैं आपको बताऊं, उन 25,000 मकान में लगभग 20,000 मकान ऐसे थे जिन लोगों का ठीक से गुजारा यापन भी नहीं होता था। वो 50 में थे, ज्यादातर छोटी बस्तियां थी, और उन माओ का, उन बच्चों का, उनका ये हाल हो गया कि वो लोग तड़प तड़प कर रोने लगे। साथियों, ये तमाम लोग, मंत्री जी, उसमें मंत्री जी हमारे, इनके सानिध्य में हम सब लोगों ने मिलकर एक लड़ाई लड़ी थी। 25,000 मकान बड़ी बात होती, हमने ऐसी लड़ाई लड़ी मोदी नगर के अंदर कि वो पूरे देश में जानी गई, क्योंकि इस पूरे भारतवर्ष में जहां जहां शत्रु संपत्ति घोषित हुई, डॉक्टर साहब बैठे हमारे सीकरी रोड पे रहते, पीछे बैठे हैं, इनकी भी जानकारी में पूरा मामला है। हम 67 दिन लड़े और हमने 67 दिन में एक भी दिन मोदी नगर तहसील में एसडीएम को बैठने नहीं दिया, चूल्हे जलवा दिए माँ बहनों से उनके ऑफिस के सामने। और लास्ट ये हुआ, इस देश का भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं थी जो हमारे आंदोलन में ना आई हो, बड़े बड़े नेता ना आए हो। तमाम राजनीतिक पार्टी, पूरे देश के किसान यूनियन हमें सहयोग करने आए, और हमने लगभग 10 से 12,000 लोगों को लेकर, जिस दिन मोदी नगर तहसील ने तालाबंदी करी, ताला लगा दिया, 10 से 12,000 लोग थे, तमाम लोग थे। उसी दिन रात को डीएम को 8 बजे आकर उस शत्रु संपत्ति वापस लेनी पड़ी, और सांसद ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जहां सीधी उंगली से काम ना चले, वहां दिल की उंगली करनी पड़ती है। और मैं समझता हूं, चाहे डॉक्टर साहब के पैसे का मामला हो, चाहे आपकी जो भी ये समस्याएं हैं इनका मामला हो, मैं तिरछी उंगली करने को भी तैयार हो। जहां लड़ाई लड़ी जाएगी, हम सब लोग मिलके, जितने आप हिम्मत रहेंगे उतने लोगों को हम लेकर आएंगे और आपकी लड़ाई को जीतने का काम करेंगे, आपको अधिकार दिलाने का काम करेंगे। मैं आपको आश्वासन देता, मैं बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि आप सब लोग भी पता नहीं सुबह से बैठे होंगे, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि अपने हक के लिए खड़े रहो।